In today's class, we are going to see how to add or subtract two or more vectors. ठीक है, तो addition and subtraction of vectors we are going to study today. So let's start. So there are many methods to add or subtract vectors. ठीक है, so first method that we will be discussing is graphical method. It's very simple and straightforward method. तो addition and subtraction of vectors using graphical method. सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स की. ठीक है, टू और मोर वेक्टर्स मे बी एडेड ग्राफिकली और जियोमेट्रिकली बाय यूजिंग द फॉलोइंग लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन. कुछ लॉज है जिनको यूज करके आप क्या कर सकते हो, इस ग्राफिकल मेथड को अप्लाई कर सकते हो. कैसे करेंगे देखो. फर्स्ट है आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. इसमें क्या होगा, if two vectors can be represented by the two sides of a triangle taken in the same order, then the resultant is represented completely both in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in the opposite order. ठीक है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन है. अगर आप दो वेक्टर को किसी ट्राइंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हो, if you are able to represent two vectors by the side of a triangle, by the two sides of a triangle, then the resultant of those two vectors will be the third side of the that third side of that triangle. एग्जाम्पल के थ्रू और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. सपोज आपको दो वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को क्या करना है, ऐड करना है. कैसे ऐड करेंगे, सपोज आपका वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर बी है. ठीक है, अब आपको इसको यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऐड कर. तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग वी विल हैव टू, हमको इन दोनों वेक्टर्स को किसी ट्राइंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. तो हम क्या करते हैं, टू वेक्टर टू ऐड वेक्टर बी टू वेक्टर ए. आप क्या कर रहे हो, इस बी को ए में ऐड कर रहे हो. हम क्या करेंगे, इस बी को मूव करेंगे पैरेलल, इसके पैरेलल मूव करेंगे और इसके टेल को, बी की टेल को ए के हेड से कनेक्ट कर देंगे. देखो लिखा है टू ऐड वेक्टर बी टू वेक्टर ए, मूव वेक्टर बी पैरेलल टू इटसेल्फ so as to place the tail of B on the head of A. ए का हेड कौन सा है, ये वाला पोर्शन. बी का टेल कौन सा है, ये. तो बी के टेल को ए के हेड से कनेक्ट कर दो कुछ ऐसे. ठीक है, ना डायरेक्शन चेंज करनी है ना मैग्नीट्यूड चेंज करना है बी का, तो आपको इसको एज इट इज पैरेलली शिफ्ट कर दिया यहाँ. ठीक है, नाउ इट कैन बी ट्रीटेड, दीज टू वेक्टर्स कैन बी ट्रीटेड एज द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल. तो इस ट्राइंगल को अगर मैं कंप्लीट करूं तो यहाँ से और इस साइड तक एक अलग वेक्टर में ड्रॉ कर सकता हूं, और जो वो वेक्टर, जो वो साइड आएगा, दैट साइड विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स. कुछ ऐसे जॉइन. अब क्या करना आपको, जो बी का हेड था और ए का टेल था उसको कनेक्ट कर दो. जॉइन द टेल ऑफ ए टू द हेड ऑफ बी. टेल ऑफ ए मीन्स ये वाला पोर्शन और हेड ऑफ बी, इसको. लेट दिस वेक्टर बी ओ आर और आर वेक्टर. This will be the r, and this r vector will be nothing but the sum of vector a and vector b. Clear? Very simple straightforward method है ये. ठीक है, this resultant r will be nothing but vector a plus vector b. This graphical method is called the head to tail method. आप हेड से टेल को कनेक्ट कर रहे हो, उसके बाद रिजल्टेंट निकाल रहे हो. ठीक है, सो दिस इज नोन एज हेड टू टेल मेथड. The two vectors and their resultants from three sides of triangle. So this method is also known as triangle method of vector addition. क्योंकि आप इसमें दो साइड से दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हो और तीसरी साइड से हम रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो. सो दिस मेथड इज नोन एज ट्राइंगल लॉ ऑफ द ट्राइंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन. डन? ओके, यस सर, यस सर. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं हम, वेक्टर क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यस और नो. अब ये देखना हमको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको पता है नहीं, आप ए में बी को ऐड करो या बी में ए को ऐड करो, बोथ आर सेम थिंग. अगर दोनों इक्वल आते हैं तो यस, इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड है. ठीक है, लेट्स चेक इट. द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी द सेम इवन इफ ए इज शिफ्टेड टू प्लेस ऑफ बी. ए को बी में ऐड करें या बी को ए में ऐड करें, अगर रिजल्टेंट सेम है तो इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड है.
तो सपोज आपका वेक्टर ए है, दिस इज योर वेक्टर बी, ठीक है। पिछले केस में देखो यही वेक्टर थे, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ऐसे थे ना, तो हमने क्या किया था, बी को शिफ्ट किया था ए पे, मतलब ए में हमने बी को ऐड किया था, देखो कुछ ऐसा, और रिजल्टेंट कैसा आया था, ऐसा। रिजल्टेंट की डायरेक्शन देखो ऐसी है और मैग्नीट्यूड देख लो। अब मैं क्या करूंगा, बी को नहीं करूंगा शिफ्ट, ए को शिफ्ट करूंगा, देखता हूँ क्या सेम आता है या नहीं, ठीक है। तो वही हम चेक करने की कोशिश करते हैं कि वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है। लास्ट केस में हमने बी को शिफ्ट किया था, अब मैं बी को शिफ्ट न करने के बजाय ए को शिफ्ट करूंगा। तो शिफ्ट कैसे करना आपको पता है, जिसको शिफ्ट कर रहे हो आप उसके टेल को और जिस पे ऐड कर रहे हो उसके हेड से कनेक्ट करना है, ऐसे ए के टेल को बी के हेड से कनेक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद जो बी का टेल था उसको ए के हेड से कनेक्ट कर दो, दिस वन। सो दिस विल बी द आर। देखो पिछले केस में भी इसी डायरेक्शन में आर आया था, इस केस में भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है। देखो यहाँ पे आर देखो कैसा है, और पिछले केस में देखो आर सेम डायरेक्शन है, यहाँ भी यही डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, ठीक है। सो दिस इज अगेन बी, बी प्लस ए। और लास्ट ये दूसरा वाला केस है, पिछले केस में ऐसा है। तो देखो आर की डायरेक्शन सेम है यहाँ भी और यहाँ भी, चाहे आप ए बी में ए ऐड कर रहे हो या ए में बी ऐड कर रहे हो, यू आर गेटिंग सेम आर, बी प्लस ए एंड ए प्लस बी, मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा और डायरेक्शन भी सेम आएगी। सो नोट दैट रिजल्टेंट आर इज इक्वल इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसलिए r equals to a plus b equals to b plus a. So the above relation of addition proves that vectors are commutative. इसका मतलब क्या हो गया, वेक्टर्स क्या है, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब a प्लस बी और b प्लस a अगर सेम आ रहा है तो यस वो क्या है, कम्यूटेटिव। The property that the vector addition is independent of the order in which the vectors are added is called commutative property. और इस प्रॉपर्टी को चाहे आप a में b ऐड करो या b में a ऐड करो, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, तो जो ये प्रॉपर्टी है वेक्टर की, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, इसको कम्यूटेटिव बोलते हैं, ठीक है। इस रिलेशन को कम्यूटेटिव रिलेशन बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स। अगर तीन वेक्टर है आपके पास, ठीक है, तो देखते हैं इसको। सपोज एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी, तीसरा वेक्टर सी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ए में पहले बी को ऐड किया, आपको रिजल्टेंट मिलेगा। अब इस रिजल्टेंट में मैं सी को ऐड कर रहा हूँ, देखो रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये, तो रिजल्टेंट के हेड से सी के टेल को कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो ये मिलेगा ओ से यहाँ तक की डिस्टेंस, दिस विल बी नथिंग बट ए प्लस बी प्लस सी। तो आपने पहले क्या निकाला था, a प्लस बी निकाला, उसमें c ऐड किया तो आपको मिला a प्लस बी, इसलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ a प्लस बी, क्योंकि पहले आपने ये ऑपरेशन किया। देन यू गॉट c, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या हो गई, ये ब्लू वाला कलर, स्काई ब्लू वाले कलर में जो वेक्टर दिख रहा है आपको, ये वाला कलर, दिस इज द फाइनल रिजल्टेंट। सबसे पहले फिर से देखो इसको, क्या था, एक वेक्टर a था, ये अलग अलग तीन वेक्टर थे, तीनों का सम निकालना था। आप क्या कर सकते हो, a में b को ऐड करो तो आपको मिल गया a प्लस बी। अब इस a प्लस बी में सी को ऐड करूंगा तो ये एक वेक्टर हो गया, इसके लिए नया वेक्टर ए प्लस बी, इसमें मैं कर रहा हूँ सी को ऐड, इसके हेड से दूसरे वाले की टेल को कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो ये मिलेगा दूसरा वेक्टर रिजल्टेंट, दिस विल बी नथिंग बट ए प्लस बी प्लस सी। देखो ए प्लस बी पहले किया और प्लस सी किया, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन देखना कैसी है। अब मैं क्या करता, दूसरा केस हो सकता है कि मैं पहले बी सी, बी में सी ऐड कर रहा हूँ, देखो अब मैं ए को नहीं कर रहा हूँ, मैं बी में सी ऐड कर रहा हूँ पहले ऐसे, तो रिजल्टेंट क्या होगा बी और सी का, ये होगा, यही होगा बी और सी का रिजल्टेंट, Yes, sir. दिस विल बी द रिजल्टेंट ऑफ बी और सी। अब इस बी एंड सी के रिजल्टेंट को मैं ए में ऐड कर रहा हूँ, देखो कैसे, इस रिजल्टेंट को बी एंड सी में ऐड करूंगा, इसको ऐसे पैरेलल उठा के डाल दूंगा, ठीक है। इसका टेल पहले वाले के हेड से कनेक्ट कर दिया, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा यहां से यहां, तो ये होगा आपका क्या, ए प्लस बी प्लस सी। तो पहले ऑपरेशन आपने बी प्लस सी किया था, उसमें ए ऐड किया, तो देखो a प्लस बी और प्लस सी करने पे और a प्लस बी प्लस सी करने पे, देखो सेम डायरेक्शन में आपको ओ आर मिल रहा है, यहाँ भी सेम डायरेक्शन में आपको ओ आर मिल रहा है, क्लियर। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी फॉलो हो गई, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। सो दिस प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि जो हमारे वेक्टर हैं वो क्या है, एसोसिएटिव है। पिछले केस में हमने प्रूव किया था कि वेक्टर्स आर कम्यूटेटिव, इसमें हमने प्रूव कर दिया वेक्टर्स आर एसोसिएटिव। और ये जो प्रॉपर्टी है वेक्टर्स की, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं वेक्टर्स
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स। तो ये क्लियर हो गया आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब एक और लॉ है हमारे पास, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, वेक्टर एडिशन का पैरेललोग्राम लॉ। इफ द टू वेक्टर्स जिनको आपने ऐड करना है, उन दो वेक्टर की बात कर रहे हैं, इफ द वेक्टर्स टू बी एडेड कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by the two adjacent side of a parallelogram, then the resultant is represented completely का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में, by diagonal of the parallelogram passing through the starting point of the vectors। जैसे पिछले केस में हमने कहा था, अगर दो वेक्टर को हम किसी ट्राइंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट कर सकें तो ट्राइंगल की तीसरी साइड क्या होगी, ट्राइंगल की तीसरी साइड क्या होगी, रिजल्टेंट होगी। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर दो साइड को मैं किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकूं तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल आएगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ दोस टू वेक्टर्स। ठीक है, देखते हैं एग्जांपल देखेंगे तो और क्लियर होगा। सपोज आपको दो वेक्टर फिर से ए एंड बी का क्या करना है, एडिशन करना है। ठीक है, नाउ टू ऐड वेक्टर बी टू वेक्टर ए, मूव वेक्टर बी पैरेलल टू इटसेल्फ सो एज टू प्लेस द टेल ऑफ बी ऑन टेल ऑफ ए। सेम जैसे पहले क्या था, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इसको हमने ऐसे क्या कर दिया, पिछले केस में हमने क्या किया था, टेल को इसके हेड से कनेक्ट किया था, इसमें हम टेल को टेल से कनेक्ट कर रहे हैं, बस ये है डिफरेंस। पैरेललोग्राम में देखो टेल को टेल से कनेक्ट किया है। ठीक है, ये दूसरा लॉ है वेक्टर एडिशन का। पिछले केस में ट्राइंगल लॉ में हम इसके हेड को इसके टेल से कनेक्ट कर रहे थे, बट यहाँ पे इसके टेल को इसके टेल से कनेक्ट कर रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस ओनली। अब आपको बोला गया है इफ दीज टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। टू एडजेसेंट साइड मींस ऐसी साइड जो आपस में कनेक्टेड है, तो हम इनको मिला के पैरेललोग्राम कंप्लीट करें। कंप्लीट द पैरेललोग्राम ओ क्यू आर पी, कैसे, डॉटेड लाइन में पैरेललोग्राम। अगर ये पहले एक वेक्टर ओ ए था ए, ये दूसरा वेक्टर हमने इसको नाम दे दिया ओ क्यू पी, तो एक पैरेललोग्राम हमने क्या किया, कंप्लीट किया डॉटेड लाइन से। ऐसे कर सकते हैं, वी कैन कंप्लीट दिस पैरेललोग्राम बाय अ डॉटेड लाइन। ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों वेक्टर का कॉमन पॉइंट कौन सा था, ओ, यहां से जाने वाला जो डायगोनल होगा, विच विल बी द डायगोनल विच विल बी पासिंग थ्रू द ओ, ओ आर, दिस ओ आर विल बी द रिजल्टेंट a plus b। This is the difference in parallelogram law of vector addition and triangle law of vector addition। पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन में ये दो वेक्टर थे, बी की टेल को ए की टेल से कनेक्ट किया ऐसे, फिर हमने क्या किया, इनको नाम दिया ओपी और ओ क्यू, फिर हमने पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया डॉटेड लाइन से। अब हमने कहा कि इन दोनों वेक्टर का जो कॉमन पॉइंट था O, इसके दो डायगोनल होंगे, एक होगा OR और एक होगा PQ। तो कौन सा डायगोनल रिजल्टेंट होगा, जो कि कॉमन पॉइंट से जा रहा है, तो O इज द कॉमन पॉइंट ऑफ A एंड B, सो द डायगोनल पासिंग थ्रू O इज OR एंड इट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ बोथ द वेक्टर्स A एंड B। सो लिखा है ना, कंप्लीट द पैरेललोग्राम OQRP, ड्रॉ द डायगोनल पासिंग थ्रू द कॉमन पॉइंट O। तो द डायगोनल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट और द सम ऑफ गिवन टू वेक्टर्स। The resultant is same as obtained in the triangle law of vector। triangle law में भी करते हो आपको यही वैल्यू मिलेगी, triangle law से भी करके देखना, you will get the same thing। ठीक है, okay, so the two vectors are represented by the adjacent side of a parallelogram and the resultant is given by diagonal, so this method is known as parallelogram method of vector addition। so I hope you will be clear with both the method of vector addition। पहला था आपका ट्राइंगल मेथड, दूसरा है आपका पैरेललोग्राम मेथड। डन, Yes, sir. Yes, sir. ठीक। इसके बाद एक और वेक्टर लॉ है आपके पास, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन जैसे नाम से ही आपको जानता है, द स्ट्रक्चर विच है मोर देन टू साइड्स, थ्री साइड्स, चार साइड वाले के लिए भी नाम है, उससे ऊपर के साइड्स को हम क्या कहते हैं, पॉलीगन साइड। दो से ज्यादा जिनके साइड्स होंगे उसको आप पॉलीगन बोलोगे। ठीक है, सो दिस लॉ इज यूज्ड टू ऑब्टेन द रिजल्टेंट ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स। दो से ज्यादा वेक्टर है आपके पास, अब पहले a प्लस बी को ऐड कर रहे हो, फिर रिजल्टेंट आ रहा है, सी को ऐड कर रहे हो, फिर रिजल्टेंट आ रहा है, उसमें डी को ऐड कर रहे हो। ये करने के बजाय वी कैन यूज द पॉलीगन लॉ। इसमें क्या होता है, इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स
can be represented in magnitude and direction by the side of polygon taken in same order. Then the resultant is represented in magnitude and direction by the closing side of the polygon taken in the opposite order. What does it mean? अगर पांच चार वेक्टर हैं, उन चार वेक्टर को आप किसी पॉलीगन की साइड से रिप्रेजेंट करो, एक पॉलीगन बनाते जाओ, तो जो लास्ट साइड बचेगी दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दोज वेक्टर्स व्हिच यू आर एडिंग। ठीक है, एक एग्जांपल लेंगे, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो सपोज आपके पास एक वेक्टर ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। ठीक है, इनको आपको ऐड करना है। अभी तक दो ही कर रहा था, अब हम दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो हम पहले ए में बी कैसे ऐड करते हैं, ऐसे ए से हमने बी को ऐड करने के लिए बी की टेल को ए के हेड से कनेक्ट किया, फिर हम इसी में सी ऐड करना चाह रहे हैं तो मैं सी की टेल को बी के हेड से कनेक्ट कर दूंगा। देखो अगर ऐसा नहीं होता तो हम पहले ऐसे करते, रिजल्टेंट निकालते ए प्लस बी, उसमें सी को ऐड करते, तो क्या मिलता, ये फाइनल रिजल्टेंट मिलता आपको ए प्लस बी प्लस सी। ये न करने के बजाय मैं क्या करूं, अगर वेक्टर ए है ये आपका, वेक्टर बी सपोज ये है, वेक्टर सी सपोज ये है, वेक्टर डी सपोज ये है। ठीक है, आप हर एक वेक्टर को अगले वेक्टर के हेड से कनेक्ट करते जा रहे हो। आपके पास चार वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर मैंने इससे कनेक्ट कर दिया, तीसरा वेक्टर ऐसे कनेक्ट कर दिया, चौथा वेक्टर ऐसे कनेक्ट कर दिया, पांचवा वेक्टर ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो जो इनका रिजल्टेंट होगा वो पहले वेक्टर और जो लास्ट वेक्टर का हेड है इनको कनेक्ट कर दो। दिस विल बी द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी। अगर दो से ज्यादा वेक्टर है तो क्या करोगे, आप एक वेक्टर लिया, दूसरा वेक्टर सपोज बी था तो दूसरे वेक्टर की टेल पहले के हेड से कनेक्ट कर दी तो आपको यहाँ हेड मिला, तीसरे वेक्टर की टेल दूसरे के हेड से कनेक्ट कर दी ऐसे मिला, चौथे वेक्टर की टेल तीसरे के इससे कनेक्ट कर दी और लास्ट की हेड को पहले उससे पहले वाले के हेड से कनेक्ट कर दिया, तो आपको यहाँ हेड मिला और पहला के टेल यहाँ मिली। तो इनको कनेक्ट कर दो पहले से लास्ट वाले को, you will get the result at r and this value of r will be vector a plus b plus c plus d plus e। ठीक है, so the triangle law of vector addition follows from the parallelogram law। parallelogram law से ही triangle law आया आपका। ठीक है, according to the parallelogram law of vector addition OA plus OB equals to OC। यही हो रहा है ना, OA A vector, OB B vector will be equals to OC। ठीक है, since the parallelogram the opposite sides are equal and parallel। इसमें देखो अगर B parallelogram में अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है मैग्नीट्यूड में, तो ये B और ये सेम होगा। तो इसको अगर मैं यहाँ पे रख लूँ, इस B को उठाकर यहाँ रख लूँ, तो इसकी टेल इसके हेड से कनेक्ट हो गई तो भी रिजल्टेंट तीसरा साइड मिलता। पैरेललोग्राम लॉ को ही मैं ट्राइंगल लॉ अगर बनाना चाहूँ तो इसको उठा के सीधा यहाँ रख लो, तो आपने क्या कर दिया, बी की टेल को ए की हेड से कनेक्ट कर दिया और ये मिलेगा रिजल्टेंट तीसरी साइड ट्राइंगल की हो जाएगी। तो इसका मतलब पैरेललोग्राम लॉ से ही आपको ट्राइंगल लॉ मिलता है। ठीक है, एक और देख लेते हैं, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कैसे होता है, इसमें देखिए, subtraction of vectors can be defined by vector addition of one vector with the negative vector of other। जैसे कि आपको दो वेक्टर है, सपोज आपके पास वेक्टर ए और बी, आपको ए में बी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बी फ्रॉम ए, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है, बी सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, ए में से। तो आप क्या करोगे, ये आपके पास एक वेक्टर है, ये आपके पास एक वेक्टर बी है, आप बेसिकली क्या कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए, और इसके अपोजिट मैं बोल दूं ए माइनस बी करने के लिए मैं ये भी तो बोल सकता हूँ ए प्लस माइनस बी, मतलब इस बी के नेगेटिव वेक्टर बना दूं मैं, इस बी का नेगेटिव वेक्टर ऊपर की ओर हो जाएगा और उसको सब्ट्रैक्ट कर दूं ए में, तो ए प्लस माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट वेक्टर बी फ्रॉम वेक्टर ए, फाइंड द नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, जिसको आपने नेगेटिव करना है तो इस बी का पहले नेगेटिव वेक्टर निकाल दो, ऐसा हो जाएगा। अब इस नेगेटिव वेक्टर को ए में ऐड कर दो, कैसे ऐड करोगे, डिस्प्लेस माइनस बी को इसकी टेल को इसके हेड से कनेक्ट कर दो ऐसे। ठीक है, और जो रिजल्टेंट निकलता है सिंपल वैसे निकाल दो, टेल ऑफ ए ये टू द हेड ऑफ माइनस बी, ऐसे कनेक्ट कर दो। सो दिस विल बी ए, इन दोनों का एडिशन होगा, ए प्लस माइनस बी, तो ए माइनस बी हो गया, तो दिस विल बी द रिजल्टेंट ए माइनस बी। समझ आया? अच्छा ठीक है, कोई कह रहा है एक और बार बता दो। सर एक बार और बताओ। ठीक है, देखो फिर से
आपको सब्ट्रैक्ट करना है वेक्टर बी फ्रॉम वेक्टर ए। आप क्या करो, एक वेक्टर है, एक वेक्टर बी है। अगर इस ए में बी को ऐड करना होता तो आप इस बी के टेल को ए की हेड से कनेक्ट करते, ऐसे बना के दिखाता हूँ, एक सेकंड। यस सर। आप अगर आपको ऐड करना होता तो आप ऐड ऐसे करते ना, ये, यस सर, ऐसे ही करते हैं। और रिजल्टेंट आपका आ जाता ये होता आपका ए प्लस बी, ये आपका ए यस प्लस सर। बी होता है। लेकिन हमको ए माइनस बी निकालना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस बी का, डायरेक्शन, एक सेकंड, बी का नेगेटिव वेक्टर निकाल देंगे, बी को माइनस बी बना देंगे। तो आपको पता है माइनस बी बनाने के लिए डायरेक्शन को उल्टी कर देते हैं, ठीक है। तो जिसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, बी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसको नेगेटिव बना दो, ये माइनस बी हो गया। अब ए में माइनस बी ऐड करूंगा तो क्या आएगा, ए माइनस बी। इस माइनस बी को पैरेलल शिफ्ट कर दो, अब इधर देखो, ए में आप क्या ऐड कर रहे हो, माइनस बी ऐड कर रहे हो। बेसिकली माइनस बी। आप ए में बी घटा रहे हो, कुल मिला के माइनस कर रहे हो, ठीक है। अब ए माइनस बी हो गया, एडिशन अगर आप इनका सब रिजल्टेंट निकालोगे तो थर्ड साइड ए, ये ए माइनस बी क्यों लिखा है, बेसिकली आप ऐड कर रहे हो दो वेक्टर को, ए प्लस माइनस बी, तो ए प्लस माइनस का माइनस हो गया, तो ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हो गया। अब क्लियर है? यस सर, क्लियर। ठीक है। सो ए माइनस बी इज नथिंग बट, हम ए माइनस बी निकाल रहे हैं, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर ए में बी के नेगेटिव वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अगर एक वेक्टर में उसी के नेगेटिव वेक्टर को ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा, जीरो। एक वेक्टर में उसी के नेगेटिव वेक्टर को ऐड करूं, ए प्लस माइनस ए करूं तो कितना होगा, जीरो, ठीक है। ओके, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं, कल हम बात करेंगे वेक्टर को रिजोल्व कैसे करते हैं, और यहाँ पे से जो टॉपिक स्टार्ट होंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज होगा, क्लास 12th के लास्ट चैप्टर तक आपको ये पीछा नहीं छोड़ेगा। हर चैप्टर में आपको, जैसे आप अभी तक प्लस माइनस ऐड करते हो ना, यूज करते हो हर जगह, कहीं प्लस कहीं माइनस कहीं सब्ट्रैक्शन यूज होता रहता है हर डे, आपके हर चैप्टर में फिजिक्स में ये ऐसे यूज होगा वेक्टर्स। तो वेक्टर आपका बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यस सर। ओके, कोई डाउट है तो आप रुक सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव। यस सर।